welcome back to my channel. Hi, welcome back to my channel. Now we are solving 8.3. तो 8.3 के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं हम उन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है? फॉर अ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो जब भी हमें सोल्यूशन फाइंड करना है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो याद हमें ये रखना है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले सभी x वाले टर्म को और y वाले टर्म को एक तरफ रखना है, ठीक है। मतलब एक तरफ x वाले टर्म, एक तरफ y वाले टर्म। अब उसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि पहले हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को वहाँ भेजेंगे। तो यहाँ आएगा x माइनस वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। तो जब भी सोल्यूशन पूछेगा तो सबसे पहले हमें डी एक्स और डी वाई को अलग अलग करना है। अब क्या होगा, ध्यान दो, यहाँ से एक्स कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा डी एक्स। यहाँ देखो वाई कॉमन है तो वाई कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला टर्म जो कि यहाँ मल्टीप्लाई में है और ये वाला जो टर्म यहाँ मल्टीप्लाई में है, इनको यहाँ फेंकेंगे, इनको यहाँ फेंकेंगे। क्यों? ताकि मेरा एक्स वाला एक तरफ हो जाए और वाई वाला एक तरफ हो जाए। तो यहाँ एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ ऊपर क्या, वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा डी वाई। ओके, नाउ जैसे ही हमारे एक्स और वाई अलग हो गए, अब हमारा सेकंड स्टेप होना चाहिए कि हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे अप्लाइंग इंटीग्रेशन, तो जैसे हमने इंटीग्रेशन अप्लाई किया तो यहाँ क्या आएगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। तो अब हमें इंटीग्रेशन जब अगर आता है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एक तरीका बताऊँ तो ऐसा होता है कि नीचे देखो फंक्शन, नीचे वाले को ना हमेशा फंक्शन अज्यूम करो, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने पे कितना आएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2x, तो 0 प्लस 2x। अब देखो कि जो डेरिवेटिव आया है क्या वो ऊपर वाले से मैच कर रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है। यहाँ 2x है, यहाँ कितना है x है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो बाहर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सेम यहाँ करो, सेम इस तरफ, ठीक है। 1 माइनस वाई स्क्वायर को क्या इसको फंक्शन समझो, इसको डिफ्रेंशिएट करो। तो 1 माइनस कितना आएगा 2y, तो माइनस कितना 2y, और यहाँ ऊपर कितना है y है, तो -2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और -2 से नीचे डिवाइड करेंगे, ठीक है, डी। अब अगर हमने चैप्टर पढ़ा है तो एक होता है कॉलरी ये बोलता है कि अगर किसी फंक्शन में, किसी भी इंटीग्रेशन के फंक्शन में तुम्हें नीचे फंक्शन दिख जाए, ऊपर क्या दिख जाए, उसका डेरिवेटिव, तो इसका आंसर सीधे होता है इंटीग्रेशन का लॉग के अंदर फंक्शन और प्लस में क्या c, प्लस में क्या c। तो अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ देखो ये फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, ये फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/2। तो बाहर का पहले इसका आंसर आएगा लॉग के अंदर फंक्शन मतलब क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c1 इक्वल टू यहाँ क्या बचा है 1 अपॉन -2। सेम नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, तो आंसर क्या लॉग के अंदर फंक्शन प्लस क्या c2, ठीक है। अब करना क्या है, अब आप कुछ भी कर सकते हो। लेट सपोज कि इसको यहाँ भेज दो या इन सबको यहाँ लेके आ जाओ, तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैं इस c1 को ये रहने दे रहा हूँ, मैं इस सब को यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो ये नेगेटिव वाला क्या बन जाएगा पॉजिटिव, और ये c2 यहाँ पर आ गया तो -c2, और लास्ट में क्या बचा है +c1, और इक्वल टू क्या बचा है 0। ध्यान देना यहाँ पर
यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ देखो इस पार्ट को देखो, इस पार्ट में क्या है कि -c2 + c1, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों मिलके एक कांस्टेंट बनाएंगे c बोल के। तो यहाँ क्या बचेगा 1/2 log 1 + x² + 1/2 log 1 - y² और प्लस इक्वल टू 0। तो ये मेरा आ गया है, इसको बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। बट मुझे जनरल सोल्यूशन नहीं फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए उसने तुम्हें x और y की वैल्यू दी होगी। तो देखो यहाँ x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 0। तो लेट्स गो, x की वैल्यू 2 रखते हैं, y की वैल्यू 0 रखते हैं। तो 1/2 log 1 + 0² प्लस 1/2 log 1 माइनस, ओके, x की वैल्यू 0 है, सॉरी x की वैल्यू 2 है, आई एम सॉरी, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 0 है। तो यहाँ कितना आएगा 0², ठीक है, 0² प्लस कितना c इक्वल टू व्हाट c। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बचेगा 1/2 log 2 का स्क्वायर इज़ 4, 4 + 1 5 प्लस 1/2 log 1 - स्क्वायर 1 प्लस c इक्वल टू 0। log 1 की वैल्यू 0 होती है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो c इक्वल टू बचेगा -1/2 log ऑफ mod ऑफ 5। तो ये मेरे c की वैल्यू है। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें इस c की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है। तो लास्ट में हमारा जो आंसर आएगा वो कुछ इस प्रकार होगा, 1/2 log 1 + x² प्लस 1/2 log 1 - y² माइनस 1/2 mod ऑफ log ऑफ 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इज आर पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन है। इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट इसको यहीं पर रखते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 8.3 उसने कहा है, अच्छा ये 1 मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव आया है। उसने कहा है अ सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन which can be obtained from a general solution by giving a particular value to the arbitrary constant is called। तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ देखा कि हमने इस सोल्यूशन को बोला था, इसको ये जनरल सोल्यूशन, और हमने लास्ट में यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट की। तो अब हमें जो मिला है उसको हमने क्या बोला है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो मतलब क्या, हमने किसी पर्टिकुलर वैल्यू को यहाँ पुट किया। तो जब जनरल सोल्यूशन में कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज को पुट करते हैं तो उसको बोलते हैं कौन सा सोल्यूशन, विच इज़ कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो यहाँ क्या आना चाहिए, पर्टिकुलर।